वो भी कहा जा रहा है कि, और कहा क्या जा रहा है, यादव वोटर तो वैसे भी आरजेडी की तरफ जाता ही जाता है। तो जो 3 बड़े वोटर हैं ना करुणा, चाहे भूमिहार हो, मल्लाह हो या यादव हो, उनका वोट एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए दिख रहा है। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले अमित शाह का जो दौरा हुआ सीतामढ़ी का, उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं बनिया जाति से आता हूँ। अमित शाह को बताना पड़ा कि वैश्य समाज से आते हैं, बनिया जाति से आते हैं। क्यों कहना पड़ा अमित शाह को? एकमात्र सहारा एनडीए का वैश्य बनता है, लेकिन अगर सीतामढ़ी में वैश्य खसका तो सीतामढ़ी की सीट भी एनडीए की फंस सकती है। और हुकुमदेव नारायण यादव वहाँ के बड़े भारी नेता माने जाते रहे हैं, दिग्गज नेता माने जाते रहे। उनके सामने अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ रहे हैं। अली अशरफ फातमी, जिनको हुकुमदेव नारायण यादव ने यहाँ तक कह दिया कि बिहार के अतीक अहमद हैं वो। तो इस तरह के भाषा का प्रयोग भी हुआ है बिहार में। उस 10% वोट को ही तेजस्वी को ट्रांसफर कराना है महागठबंधन, मात्र 10 से 15% वोटों को। तो कई सीटों पर महागठबंधन बिहार में जीत सकती है, जिसमें एक सीट मधुबनी भी हो सकता है। कि इस बार महाराजगंज का भूमिहार तो देगा ही देगा वोट कांग्रेस को, महागठबंधन को। उसका इम्पैक्ट छपरा पर पड़ सकता है कि छपरा में जो भूमिहार है वो भी कुछ हद तक टूट कर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। मान लीजिए अगर 25-30 हज़ार 40 हज़ार वोट भूमिहार का टूट गया तो वो तो चला जाएगा महागठबंधन की तरफ। वो सीधा नुकसान बीजेपी को है। और दूसरी बात, राजीव प्रताप रूडी की छवि बड़ी अच्छी अब क्षेत्र में नहीं रही है। ग्राउंड की रियलिटी है कि वहां पर इस बार धानुक वोट, कुर्मी वोट और कुशवाहा वोट, जो हाजीपुर में बड़ी संख्या में है, वो तय करेंगे कि इस बार चुनाव परिणाम किधर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश भर में 4 चरण का चुनाव हो चुका है और इस बार 20 मई को 5वें चरण का चुनाव है, यानी कल। अब बिहार में भी 5 सीटों पर इसका चुनाव होने वाला है। अब देखिए, अभी तक 4 चरण का जो चुनाव हुआ है, एक तरफ जो एनडीए है वो कह रही है कि मेरी सरकार बन रही है, दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो कह रही है कि यहाँ पर इस बार 400 पार नहीं, हम 300 पार जा रहे हैं, क्योंकि ये तेजस्वी यादव का बयान भी है। तो बिहार में कल 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है। अब देखिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कल चुनाव है तो उसका माहौल क्या बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित तारियन। तो उदित जी, क्या लग रहा है कि मुजफ्फरपुर में क्या माहौल बना हुआ है? शुरुआत मुजफ्फरपुर से हम लोग कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का बड़ा अजीब गुणागणित है। अजय निषाद, जिनका टिकट भाजपा ने काटा, कारण था उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, उनके खिलाफ माहौल था। बीजेपी का सर्वे बता रहा था कि अगर अजय निषाद को टिकट दिया गया तो इस बार वोट उनको नहीं पड़ेगा। तो उनका टिकट काट कर टिकट किसको दिया गया? राजभूषण चौधरी निषाद को, जो पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी के टिकट से वहाँ पे चुनाव लड़े थे, राजभूषण चौधरी निषाद जो हैं। तो अब ऐसे स्थिति में क्या जो वोटर हैं मुजफ्फरपुर के, वो बड़ा कंफ्यूज हैं कि वोट दिया किसको जाए। एक तरफ अजय निषाद हैं जो 2 बार सांसद रहे हैं, कुछ वैसा काम नहीं किए, और एक तरफ एक हारे हुए प्रत्याशी हैं बीजेपी से। लेकिन इन सब के ऊपर जातीय समीकरण बड़ा भारी पड़ रहा है। देखिए, हमने खबर भी बताया था कि 2 दिन पूर्व वैशाली से जो प्रत्याशी हैं राजद के, मुन्ना शुक्ला, वो अजीत शर्मा जैसे जो बड़े नेता हैं, महागठबंधन के भूमिहार नेता, उनकी एक संगोष्ठी हुई, एक बैठक हुई थी। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि मुजफ्फरपुर के जो भूमिहार हैं वो इस बार एनडीए को वोट नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को वोट करेंगे। ये फैसला लिया गया है और मुन्ना शुक्ला का बड़ा प्रभाव है मुजफ्फरपुर के इलाके में। इसके अलावा मल्लाह वोटर की एक बात कीजिए, क्योंकि मल्लाहों की राजधानी भी कही जाती है मुजफ्फरपुर को। मल्लाहों की बात कीजिए तो एक तरफ अजय निषाद खुद हैं जो 2 बार से एमपी रहे हैं, उनके पिता जो हैं वो वहाँ से कई बार सांसद रहे हैं। तो मल्लाहों के बीच एक बड़ी अच्छी पकड़ जो है वो खुद अजय निषाद की मानी जाती है, और मुकेश सहनी फैक्टर तो उनके साथ जुड़ ही रहा है। तो मल्लाह वोट भी जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाते दिख रहा है। इसके अलावा जो यादव वोटर है वो भी कहा जा रहा है कि, और कहा क्या जा रहा है, यादव वोटर तो वैसे भी आरजेडी की तरफ जाता ही जाता है। तो जो 3 बड़े वोटर हैं ना करुणा, चाहे भूमिहार हो, मल्लाह हो या यादव हो, उनका वोट एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब अंत समय में भूमिहार अगर कोई खेल कर दें और इंडिया की तरफ स्विच कर जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी तक का जो अनुमान है वो यही है कि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जो है ना वो भारी पड़ रहे हैं राजभूषण चौधरी निषाद के ऊपर। अच्छा, सीतामढ़ी में क्या कहिएगा? देखिए, सीतामढ़ी में लड़ाई एक ब्राह्मण और यादव के बीच है। देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के साथ एक जो मजबूत फैक्टर रहा कि बड़ा पहले से उनको पता था कि वो सीतामढ़ी से प्रत्याशी बना दिए गए हैं, और उन्होंने चुनाव के 4 महीना पहले ही अनाउंस भी कर दिया था, घोषणा भी इस बात की कर दी थी कि हम लड़ेंगे सीतामढ़ी, नीतीश कुमार का हमको आशीर्वाद मिल गया है। तो चुनाव तैयारी में उनको बड़ा मजबूत समय मिला। वहाँ से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटा गया। सुनील कुमार पिंटू के ऊपर कई तरह के आरोप थे, और उनके सामने अर्जुन राय चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अर्जुन राय जो हैं, जो कि खुद
2009 में सांसद भी रहे हैं सीतामढ़ी से, यादव जाति से आते हैं। तो वहाँ पे लड़ाई जो है ना वो यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। लेकिन इसके बीच में खेल बनिया करेगा वैश्य जाति जो है। देखिए आपको याद होगा कि 3 दिन पहले अमित शाह का जो दौरा हुआ सीतामढ़ी का, उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं बनिया जाति से आता हूँ। अमित शाह को बताना पड़ा कि वैश्य समाज से आते हैं, बनिया जाति से आते हैं। क्यों कहना पड़ा अमित शाह को? क्योंकि देखिए शिवहर का इलाका पकड़िए, सीतामढ़ी को पकड़िए और मोतिहारी को पकड़िए, ये पूरा बेल्ट में अच्छी खासी आबादी में आपको बनिया वोटर मिल जाएंगे, मतलब वैसे वोटर मिल जाएंगे। इसमें तेली, कलवार, सूड़ी, सोनार कई जातियाँ आती हैं, उपजातियाँ हैं वैश्य का। वो अब शिवहर का अगर आप गुणागणित पूछे तो करीब करीब वहाँ पे 35 से 40% अकेले वैसे वोटर हैं। लेकिन इस बार रामा देवी का टिकट काट दिया गया, वैश्य नाराज है। मोतिहारी अब जाकर देखिए बड़ी संख्या में वहाँ पे आपको वैश्य मिलेंगे। लेकिन फिर राधा मोहन सिंह को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, एक राजपूत को दिया गया शिवहर से लवली आनंद को एनडीए की तरफ से, और सीतामढ़ी में एक ब्राह्मण को दिया गया। तो वैश्य वोटर करीब 15 से 20%, बात को पकड़िएगा, 15 से 20% जो वैश्य वोटर हैं सीतामढ़ी में, जो पारंपरिक रूप से एनडीए को वोट करते आए हैं, इस बार नाराज हैं। और इस बात का आभास बीजेपी को है, जदयू को भी है। इसीलिए अमित शाह को कहना पड़ा कि मैं बनिया हूं। तो अब कितना बनिया वोटर, देखिए अगर बनिया वोटर छटका सीतामढ़ी में एनडीए से, जदयू के प्रत्याशी देवेचंद ठाकुर से, तो वहां का सीट भी फंस सकता है। मतलब सीतामढ़ी में भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पे एक तरफा लड़ाई है, लड़ाई वहां भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि यादव को सीट रहा है, बड़े बड़े यादव नेता वहां से जीतते रहे हैं, मंगनी लाल यादव वहां पे सांसद रहे हैं। तो उस सीट पर यादव तो लड़ ही रहा है, यादव बड़ी संख्या में भी है। एकमात्र सहारा एनडीए का वैश्य बनता है, लेकिन अगर सीतामढ़ी में वैश्य खसका तो सीतामढ़ी की सीट भी एनडीए की फंस सकती है। अच्छा, मधुबनी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? देखिए मधुबनी में लड़ाई अशोक यादव की है। अशोक यादव हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, 2019 में चुनाव जीते हैं, और हुकुमदेव नारायण यादव वहाँ के बड़े भारी नेता माने जाते रहे हैं, दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। उनके सामने अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ रहे हैं, अली अशरफ फातमी, जिनको हुकुमदेव नारायण यादव ने यहाँ तक कह दिया कि बिहार के अतीक अहमद हैं वो। तो इस तरह के भाषा का प्रयोग भी हुआ है बिहार में। लेकिन बात है कि वो सीट जा किधर रहा है। देखिए जब तक रिपोर्ट आया है मधुबनी से, मधुबनी में ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट यादव किया है, 2019 में भी किया, 2014 में भी किया। लेकिन इस बार जो समीकरण बनते हुए दिख रहा है, जिस तरीके से काम किया गया महागठबंधन की तरफ से, अगर यादव वोटर मधुबनी में अशोक यादव को वोट नहीं करता है तो आप ये बात मान कर चलिए कि मधुबनी सीट बीजेपी लूज कर सकती है। अगर यादव वोट नहीं किया तो देखिए बिहार के कई सीटों पर, जैसा मैंने कई उदाहरण देकर बताया है, सारण का ही आप पूछिएगा, सारण में देखिए पिछले बार 41% वोट चंद्रिका राय को पड़ा था और 51% वोट पड़ा था राजीव प्रताप रूडी को, 10% का अंतर था। हर सीट पर, बिहार के कई सीटों पर, हर सीट तो नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादातर सीटों पे वोट का जो डिफरेंस है ना करुणा, वो 10 से 15% के बीच है। उस 10% वोट को ही तेजस्वी को ट्रांसफर कराना है महागठबंधन में, मात्र 10 से 15% वोटों को। तो कई सीटों पर महागठबंधन बिहार में जीत सकती है, जिसमें एक सीट मधुबनी भी हो सकता है। तो मधुबनी का भी ये मत कहिएगा कि क्लियर लड़ाई है, वहाँ भी सीट फंसा हुआ है। और ये सिर्फ फातिमी, देखिए मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, सीमांचल का इलाका है, माफ कीजिएगा मिथिलांचल का इलाका है, दरभंगा में भी मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, सीतामढ़ी में भी है और मधुबनी में भी है। तो मधुबनी में भी लड़ाई एक तरफा नहीं है, वहाँ भी कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर यादव वोट कर दिया तो अशोक यादव निकल जाएंगे। अच्छा, ये 5वें चरण में हॉट सीट बना हुआ है सारण में, क्योंकि एक तरफ जो रोहिणी आचार्य है वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे यदुवंशी और रघुवंशी का दोनों का बहुत ज़्यादा बीच मुकाबला रहता है। राजीव प्रताप रूढ़ी 2 बार लगातार बनते आए हैं, 77 में भी वो चुनाव कहीं ना कहीं इधर हुआ था। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो लालू यादव और राबड़ी देवी को भी वहाँ पे हराए थे। तो इस बार क्या लग रहा है कि एक मतलब जमे हुए खिलाड़ी के सामने लालू यादव ने अपनी, मतलब कि शुरुआत है उनकी बेटी का और उनको खड़ा कर दिया, यहाँ का क्या माहौल लगेगा? देखिए 1977 में लालू यादव जीते, 1989 में लालू यादव जीते। लालू यादव 4 बार जीत चुके हैं सारण का सीट, 2004 में जीते, 2009 में जीते। तो 4 बार तो लालू यादव भी जीते हैं सारण का सीट, और 4 बार राजीव प्रताप रूडी भी जीते हैं सारण का सीट। लड़ाई वहां पर बराबर का है। अब देखिए वहां पर खेल कुशवाहा कर सकते हैं इस बार। कैसे समझिएगा इस बात को। जहां तक बात सारण सीट की है, छपरा सीट की है, 25% वहां पे राजपूत हैं और 25% वहाँ पे यादव है। तो राजपूत का तो एक तरफा वोट जाएगा राजीव प्रताप रूडी को, करुणा, और यादवों का एक तरफा वोट जाएगा रोहिणी आचार्य को। लेकिन इनके अलावा वहाँ पर 15% मुस्लिम है और 15% वैश्य भी है। मुस्लिम का पूरा वोट जाएगा आरजेडी को, वैश्य का वोट जाएगा राजीव प्रताप रूडी को, एनडीए को, बीजेपी को। अब इसके अलावा वहाँ पर खेल कौन करेगा? खेल करेंगे वो 10 से 12% लवकुश वोट,
कोयरी कुर्मी वोट जो पारंपरिक रूप से वोट देते आए हैं राजीव प्रताप रूडी को। मैंने पिछले अभी क्या कहा अभी आपसे कि 41% वोट आरजेडी को आया था और 51% वोट राजीव प्रताप रूडी को आया था। वो 10% जो वोट बढ़ा था राजीव प्रताप रूडी का, वो यही लवकुश थे जिन्होंने वोट बढ़ाया था। तो अगर लवकुश का वोट, और लवकुश इस बार नाराज है एनडीए से, हम इसीलिए अपने हर विश्लेषण में कह रहे हैं इस बात को कि इस बार रोहिणी आचार का पलड़ा भारी है, क्योंकि लवकुश कई सीटों पर देखने को अभी तक मिला है कि जो कुर्मी कुशवाहा समाज है वो एनडीए से खफा है, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया है जितनी टिकट आरजेडी ने उनको दिया, जितना टिकट उनको महागठबंधन की तरफ से मिला है। इसलिए वो 10% वोट सारण में खेल करेगा। और इसके अलावा एक और फैक्टर है, महाराजगंज से इस बार फिर महागठबंधन की तरफ से एक भूमिहार चुनाव लड़ रहा है आकाश सिंह। 3 से 4% वोट वहां पर भूमिहारों का भी आपको सारण में मिल जाएगा, 5% के आसपास है मानकर चलिए। वो जो अभी तक रिपोर्ट आया है वहीं के लोकलाइट कह रहे हैं इस बात को कि भूमिहार, और मेरे व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस भी हैं आंकड़ों के साथ, कई भूमिहारों ने मैसेज किया कि इस बार महाराजगंज का भूमिहार तो देगा ही देगा वोट कांग्रेस को, महागठबंधन को, उसका इम्पैक्ट छपरा पर पड़ सकता है कि छपरा में जो भूमिहार है वो भी कुछ हद तक टूटकर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। मान लीजिए अगर 25-30 हज़ार 40,000 वोट ही भूमिहार का टूट गया तो वो तो चला जाएगा महागठबंधन की तरफ, वो सीधा नुकसान बीजेपी को है। और दूसरी बात, राजीव प्रताप रूडी की छवि बड़ी अच्छी अब क्षेत्र में नहीं रही है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, कुछ तरह का काम भी नहीं किया गया है, जनता से जुड़ाव भी उस तरह का नहीं है राजीव प्रताप रूडी का कि वो डंगे की चोट पर कह देंगे कि जीत रहे हैं। प्लस मोदी वेव भी वैसा नहीं है। देखिए, मोदी लहर 2014 में था तो 36% वोट राबड़ी देवी को आया था, 41% वोट राजीव प्रताप रूडी को आया था। उससे प्रचंड मोदी वेव जो 2019 में आया तब 41% वोट ये चंद्रिका राय को आया और 51% वोट इनको राजीव प्रताप रूडी को आया था। इस बार तो मोदी वेव भी नहीं है, जाति समीकरण भी नहीं है, तो कैसे बीजेपी वाले कहेंगे इस बात को कि राजीव प्रताप रूडी वहाँ पर जीत रहे हैं। तो वहाँ पर एक बेहद मजबूत प्रत्याशी के रूप में रोहिणी आचार इस बार चुनाव लड़ रही है, जीत की उनकी प्रबल संभावना है। अब देखिए, लालू यादव के समधी है चंद्रिका राय, लेकिन वहाँ पे चंद्रिका राय सपोर्ट कर रहे हैं इस बार राजीव प्रताप रूडी को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो अपनी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, प्रताड़ना हुआ, उसका बदला ले रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता थे, आरजेडी से ही थे और लालू यादव के लिए वो हमेशा खड़े रहे। तो क्या वोट कटेगा इस बार? देखिए, चंद्रिका राय के बारे में, चंद्रिका राय की कुल उपलब्धि इतनी ही है राजनीतिक जीवन में कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। मतलब जो उपलब्धि बिहार में तेज प्रताप यादव की है वही उपलब्धि चंद्रिका राय की है। कोई वोट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, जो मेरा अपना अनुमान है। 10-20 हज़ार वोट इधर उधर हो जाना लोकसभा में कोई मायने नहीं रखता है, तो वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनने जा रहे हैं। अच्छा, हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में मतलब वो सीट ही हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे चिराग पासवान है और इधर से आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम है। अब दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस लोग दिखा रहे हैं। शिवचंद्र राम भी ट्वीट कर रहे हैं कि मतलब कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो हाजीपुर किसका, तो मेरे पापा का, ऐसे वो ट्वीट कर रहे हैं। तो मतलब वहाँ का क्या माहौल लग रहा है? देखिए, हाजीपुर में भी पेच फंसा हुआ है। हाजीपुर को जो लोग कह रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई है हाजीपुर में, चिराग एक तरफा लीड ले रहे हैं, जीत रहे हैं, गलत रिपोर्ट है। हो भी सकता है, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, हो भी सकता है कि एक तरफा लड़ाई हो, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड की रियलिटी है कि वहाँ पर इस बार धानुक वोट, कुर्मी वोट और कुशवाहा वोट जो हाजीपुर में बड़ी संख्या में है, वो तय करेंगे कि इस बार चुनाव परिणाम किधर जाएगा। हालांकि वो ट्रेडिशनली रामविलास पासवान के साथ रहे हैं और पिछले 2-3 बार से तो वो एनडीए के साथ रहे हैं, 14 में भी रहे, 19 में भी रहे, लेकिन वो वोट देखिए नीतीश कुमार को चिराग क्यों ले गए थे वहाँ पर। और अभी कल अभय कुशवाहा जो है जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिन भर दौरा किए हैं हाजीपुर का। उसका कारण वही है कि धानुक जो अति पिछड़ा वोट है धानुक का, और भी जो अति पिछड़े वोटर हैं, और लवकुश वोट, उसको चिराग अपनी तरफ ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं। दूसरा फैक्टर वहाँ पे पशुपति कुमार पारस भी बन सकते हैं। पशुपति कुमार पारस के बारे में अभी परसों ही लोजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव हराने में लगे हुए हैं। तो ये क्या गुणागणित है? देखिए, राहे आज के समय में अगर पूछिए तो अब तो 4 चरण का वोटिंग हो गया। जो ट्रेंड देखने को मिला है एनडीए के लिए, ट्रेंड अच्छा नहीं है। एनडीए जो जिस अनुमान में और जिस गुमान में बीजेपी चुनाव लड़ने उतरी थी, वो जमीन पर होते नहीं दिखा। कई कारण है इसके पीछे, सीटों का समीकरण, जाति का समीकरण, राजद ने जो टिकट बंटवारा किया उसमें जातीय गोलबंदी की गई। इसके अलावा कई ऐसे प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट दे दिया जो इस बार इनके खिलाफ बहुत भारी माहौल है। औरंगाबाद में सुशील सिंह का आप नाम रख सकते हैं, पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद का नाम आप रख सकते हैं, मोतिहारी में राधा मोहन सिंह का नाम आप रख सकते हैं। तो कई सीटें हैं इस तरह का, और जदयू ने भी टिकट रिपीट कर दिया। तो इस कारण से बड़ा एक माहौल निगेटिव हो गया एनडीए के लिए बिहार में। इसलिए चिराग का, नहीं तो देखिए अगर माहौल 2019 वाला रहता तो फिर चिराग एक तरफा बड़े मार्जिन से, मतलब
बहुत बड़ा मार्जिन भी हो सकता था कि 4 लाख वोट से चिराग निकल जाते हैं। हालांकि चिराग का अपना छवि है और मेरा अपना अनुमान है कि चिराग एक मजबूत नेता है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए हाजीपुर में क्या होता है। अगर इस 5वें चरण में कोई एकमात्र सीट जिसमें बीजेपी या एनडीए कहिए थोड़ा एश्योर है खुद को लेकर कि हम ये सीट निकाल सकते हैं तो वो हाजीपुर ही है, बाकी कोई सीट पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है कल। तो देखिए 5वें चरण का चुनाव होने वाला है कल। देखिए कि इसका माहौल हर जगह का अलग अलग है, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो महामुकाबला चल रहा है 2019 के मुकाबले में 24 में जो है मुकाबला ज़्यादा बढ़ गया है। और क्या कुछ होता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। और देखते रहे द बिहार टॉप।